क्या सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाना रिपब्लिक हो चुका है? क्या ये कॉलेज इतना मनबड़ू हो गया है कि नियम परिनियम अधिनियम इसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, या फिर ये संस्था अघोषित रूप से कानून को मानने से इनकार कर चुका है? निश्चित तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात की भी शक की गुंजाइश बनती है कि क्या एडमिशन के नाम पर छात्रों से मोटी रकम ली गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज यानी 26 मार्च 2023 को बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में इस विश्वविद्यालय और इसके अधीन आने वाला सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचारियों के धर पकड़ के लिए राजभवन ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई थी। जांच हुई भी और जांच के बाद जांच कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जवाहरलाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दरमियान जो बातें कही उसने सबको हैरान कर दिया। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे बीएएमएस हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। दोनों ने एक्सेप्ट किया। आखिर क्या बात है कि सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धड़ल्ले से फर्जी ढंग से नामांकन कर रहा है? आखिर क्या बात है कि सिवान के इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी पर नियम परिनियमों की धज्जियां उड़ाने, तरह तरह के अवैध गतिविधियां करने सहित अवैध ढंग से प्रिंसिपल की कुर्सी पर विराजमान रहने के आरोप लगते रहे हैं? आखिर क्या बात है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदिक कॉलेजों की केंद्रीय नियामक संस्था NCISM द्वारा परमिशन नहीं दिए जाने के बावजूद दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 2018-19 सत्र में अवैध ढंग से 51 नामांकन किया गया। 2019-20 सत्र में तो हद ही हो गई। इस वर्ष भ्रष्टाचार का जो कारनामा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान के मनबड़ू प्रबंधन ने किया वो भी सुन लीजिए। दिसंबर 2018 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिना नीट एग्जाम पास किए हुए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं लिया जा सकता। इसके बावजूद 2019-20 सत्र में 29 छात्रों का एडमिशन नियमों को ताक पर रखकर बिना नीट पास किए ही कर लिया गया। इतना ही नहीं, इन 29 छात्रों का नामांकन बिना किसी काउंसलिंग के हुआ, यानी काउंसलिंग द्वारा एडमिशन कराए जाने के नियम को भी ठेंगा दिखा दिया गया। फर्जी ढंग से नामांकन लिए जाने के बावजूद इन छात्रों का एग्जाम भी हुआ। एग्जाम में 10 छात्र प्रिंटेड चीट के साथ पकड़े भी गए, लेकिन उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन छात्रों का रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अधीन आता है वो है दरभंगा का कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। उसी के प्रो वीसी हैं जिनका नाम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह है। इन्होंने विसिल ब्लोअर का काम किया और भ्रष्टाचार के इन गंभीर मामलों की शिकायत गवर्नर साहब से कर दी। इसके अलावा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान के पूर्व सचिव डॉक्टर BPN पाठक ने भी इन मामलों की शिकायत CM हाउस से लेकर गवर्नर साहब तक तो किया ही, साथ ही उन्होंने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए गवर्नर साहब को इस मामले को देखने को कहा। गवर्नर साहब ने एडिशनल काउंसिल से मामले को समझा और उनके परामर्श के बाद दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के जांच के लिए, भ्रष्टाचारियों को धरने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई। 2 सितंबर 2022 के इसी चिट्ठी के माध्यम से, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है,
आप वीडियो पॉज करके ये लेटर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन लाइनों पर पहले गौर कीजिए। इनमें लिखा है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से संबंधित अधिकारियों पर उचित एवं गहन जांच करने के बाद जिम्मेदारी तय किए जाने एवं उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही तथा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शासी निकाय के खिलाफ भी समुचित कार्यवाही करने के साथ अनुकरणीय दंड लगाए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हेतु इसी चिट्ठी के माध्यम से गवर्नर साहब ने भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने एवं इन्हें अनुकरणीय दंड दिए जाने, यानी ऐसा दंड जिसकी मिसाल दी जाए, इस बात के लिए एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन कर दिया। इन 3 लोगों को जांच कमेटी का सदस्य बनाया गया। प्रोफेसर जवाहर लाल, कुलपति तिलका माझी, भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, इस जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। और श्री जमाल अब्दुल नसीर साहब जो एफओ हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के, वे एक सदस्य के रूप में थे। और श्री केशरी विजय मिश्रा जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एफओ हैं, वो भी जांच कमेटी के सदस्य के रूप में थे। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर भेजने का भी निर्देश दिया गया। 12 सितंबर 2022 को ये जांच कमेटी दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचती है। वहां फाइलों को घंटों खंगाला जाता है। वहां के अधिकारियों सहित कुलपति शशिनाथ झा से भी घंटों गहन पूछताछ की जाती है और इस तमाम प्रक्रिया में पूरे 6 घंटे लगते हैं। यूनिवर्सिटी में जांच करने के ठीक 1 महीने बाद यानी 12 अक्टूबर 2022 को ये उच्च स्तरीय जांच टीम सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सघन छापेमारी करती है। जांच की प्रक्रिया उस दिन पूरे दिन चली और दिन जब समाप्त हुआ तो इस उच्च स्तरीय जांच टीम ने पूरी रात दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के तमाम पदाधिकारियों, वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी सहित शासी निकाय के अन्य सदस्यों से गहन पूछताछ किया। सभी की मौजूदगी में फाइलों को पूरी रात खंगाला जाता रहा। इस पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती रही और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को लगभग दिन के 11 बजे तक ये जांच चलती रही। 20-22 घंटों तक चली। संभवतः सीवान के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी शैक्षणिक संस्था में इतने देर तक जांच की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस महाजांच के बाद जब जांच दल के पदाधिकारी सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गेट से बाहर निकले तो जांच दल के अध्यक्ष तिलका माझी, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने जो बातें कही उन्हें सुनिए। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे बीएएमएस हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। हाँ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। सोचिए, इतने सीरियस प्रोफेशन की पढ़ाई में किस तरीके से धांधली हो रही है। आने वाले समय में ये डॉक्टर्स, किसी की जिंदगी इन डॉक्टर्स के हाथों में होगी तो उस वक्त कैसा इलाज करेंगे। जिस जांच कमेटी को राजभवन के स्तर से राज्यपाल महोदय ने बनाया, उस जांच कमेटी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के वीसी साहब ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग में ये स्वीकारा कि 29 छात्रों का नामांकन बिना नीट के कॉलेज के शासी निकाय के एवं अध्यक्ष के आदेश से हुआ। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर 29 छात्रों का नामांकन सरकारी नियम को दरकिनार करके कैसे हो गया। कॉलेज के शासी निकाय के 7 सदस्यों ने 29 छात्रों के फर्जी ढंग से नामांकन लिए जाने को अपनी सहमति क्यों दी। इतने बड़े पद पर बैठे शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय ने आखिर क्यों दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अराजकता की स्थिति को बनने दिया। और जब सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो उस वक्त यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने क्यों आंखें मूंद लिया था।
क्या सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाना रिपब्लिक हो चुका है? क्या ये कॉलेज इतना मनबढ़ू हो गया है कि नियम परिनियम अधिनियम इसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, या फिर ये संस्था अघोषित रूप से कानून को मानने से इनकार कर चुका है? निश्चित तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात की भी शक की गुंजाइश बनती है कि क्या एडमिशन के नाम पर छात्रों से मोटी रकम ली गई है। 12 अक्टूबर 2022 को जांच समिति के सदस्यों के जाने के बाद हमने दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी से इस पूरे मामले पर बातचीत करने का प्रयास किया था। देखिए, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी आ रहे हैं। सर 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 2 मिनट सर बात करेंगे सर, अपना पक्ष। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट नहीं बात की है, चले गए। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने इस उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा छापेमारी, 29 छात्रों के फर्जी ढंग से नामांकन सहित अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट का आगे क्या हुआ, राजभवन के स्तर से क्या कार्यवाही हुई और फिलहाल ये मामला कहां है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।